वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम प्रूव करेंगे प्रूव दैट j -1/2x इक्वल टू √2/πx cos x। अब इसमें हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो मैक्लॉरिन थ्योरम है फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था, उसमें cos x की जो वैल्यू होती है वो है 1 - x² 2 प्लस x⁴ 4 एंड सो ऑन। दूसरा, गामा फंक्शन को अगर हमें ब्रेक करना हो, इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि जैसे सपोज 3/2 लिखा है तो आप उसमें एक कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 गामा 1/2। गामा 1/2 की जो वैल्यू है उसे आप √π लिख सकते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो शायद आपको ये कन्फ्यूजन या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। y बेसिल्स फंक्शन, बेसिल्स फंक्शन से आपके पास jnx इक्वल समीशन k गोज टू 0 अप टू इंफिनिटी -1k अपान फैक्टोरियल k। गामा फंक्शन में बनेगा आपका n प्लस k प्लस 1 x/2 होल रेज टू n प्लस 2k। ये वेसल्स फंक्शन है jnx इक्वल टू, हमें चाहिए है j -1/2। तो हम क्या करते हैं, इसमें n को हटा के -1/2 रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बनेगा आपका j -1/2x इज इक्वल समीशन k गोज टू 0 अप टू इंफिनिटी -1k अपान फैक्टोरियल k गामा। n की जगह आपको -1/2 रखना है प्लस k प्लस 1 x/2 होल रेज टू -1/2 प्लस 2k। तो हमने क्या किया, जो वेसल्स फंक्शन था या वेसल्स डिफरेंशियल फंक्शन था उसमें हमने जहां जहां n लिखा था उस जगह को रिप्लेस कर दिया किससे, -1/2 से। क्यों? क्योंकि हमें j -1/2 x इक्वल टू प्रूफ करना है √2/πx cos x। समीशन k गोज टू 0 अप टू इंफिनिटी -1k अपान फैक्टोरियल k गामा। 1 में से 1/2 माइनस होगा तो आपके पास 1/2 बचेगा, तो ये रह गया 1/2 प्लस k। यहाँ अगर हम पावर ब्रेक करें तो x की पावर आएगी -1/2 x⁴2k, मतलब फर्स्ट पावर होगी -1/2, सेकेंड जो पावर दिख रही है वो है 2k अपान 2 टू दी पावर -1/2 एंड x⁻2 टू दी पावर 2k। तो इस तरीके से हमने क्या किया, x पे -1/2 की पावर, x पे 2k की पावर, 2 पे -1/2 की पावर और 2 पे 2k की पावर जो है वो अप्लाई कर दी। अब हम देखते हैं कि इसके आगे इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। इसको इरेज कर देता हूं मैं। समीशन k गोज टू 0 अप टू इंफिनिटी -1k अपान फैक्टोरियल k गामा 1/2 प्लस k, गामा 1/2 प्लस k। अब देखिए x पे -1/2 का पावर है, नेगेटिव पावर है तो ये नीचे चला जाएगा। 2 पे -1/2 का पावर है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसका मतलब हुआ अपन इसको इंटरचेंज कर देते हैं, तो 2 पे 1/2 का पावर हो गया, x पे जो पावर है ऑलरेडी 2k का है, अपान ये जो नेगेटिव था ये अपॉन में चला गया तो पॉजिटिव हो गया, और 2 पे ऑलरेडी 2k का पावर है। ठीक, समीशन k गोज टू 0 अप टू इंफिनिटी -1k अपान फैक्टोरियल k गामा 1/2 प्लस k इंटू 2 पे 1/2 की पावर का मतलब है √2 x⁻2k अपान √x और 2 टू दी पावर 2k।
अब हम समेशन के बाहर कितना लिख सकते हैं? समेशन के बाहर लिखा जा सकता है √2 अपॉन √x। √2 अपॉन √x को हमने समेशन के बाहर लिखा। समेशन k गोज टू 0 अप टू इंफिनिटी -1 रेज टू k x रेज टू 2k अपॉन 2 टू दी पावर 2k फैक्टोरियल k एंड गामा 1/2 प्लस k। अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू को 0, 1, 2, 3, 4 जैसा प्रीवियस लेक्चर में साइन वाले क्वेश्चन में किया था वही प्रोसेस है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। k इक्वल 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो √2 अपॉन √x। समेशन हटा के हम 0, 1, 2 रख रहे हैं तो ब्रैकेट लगा देते हैं। सबसे पहले 0 रिप्लेस कर रहे हैं, तो -1 रेज टू 0 x रेज टू 0 2 टू दी पावर 0 फैक्टोरियल 0 एंड गामा 1/2 प्लस 0 प्लस। अब हम 1 रिप्लेस कर रहे हैं, -1 रेज टू 1 x रेज टू k की जगह आप 1 रिप्लेस कर रहे हैं तो ये आएगा आपका 2 अपॉन 2 टू दी पावर k की जगह आप 1 रख रहे हैं, 2 × 1 2 कहलाएगा, फैक्टोरियल में 1 और गामा 1/2 प्लस 1। क्यों? क्योंकि k की जगह हम 1 रिप्लेस कर रहे हैं, प्लस -1 रेज टू, अब हमें 2 रखना है, 2 रखना है तो k की जगह पे मैंने 2 रिप्लेस कर दिया। x की न्यू जो पावर बनेगी, अब रखिए आप 2, तो k की जगह 2 रखेंगे, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 अपान, यहां मैं 2 रख रहा हूं तो 2 टू दी पावर 4 फैक्टोरियल 2 एंड गामा 1/2 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, समेशन को हटाया यहां से। समेशन में तो हमें k = 0 से इन्फिनिटी तक जाना है, लेकिन हम इस पूरी सीरीज में सारे टर्म्स तो ले नहीं सकते, तो स्टार्टिंग के उतने टर्म्स लेना है जिससे हमें cos x मिल जाए, क्योंकि हमारे टारगेट पे जो है वो cos x है। √2 अपॉन √x इन ब्रैकेट 0 की पावर 0 की पावर फैक्टोरियल 0 1 2 पे 0 की पावर, कुल मिला के हमारे पास बचेगा 1/गामा 1/2 -1 पे 1 की पावर यानी नेगेटिव हो गया x² अपॉन 2 पे 2 की पावर 4 फैक्टोरियल 1 1 होता है 1/2 प्लस 1 गामा 3/2 प्लस क्यों, -1 का स्क्वायर यानी इवन पावर समघात, तो -1 × -1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो x⁴ अपान 2 पे 4 की पावर 16 फैक्टोरियल 2 2 1/2 प्लस 2 गामा 5/2 √2 अपॉन √x 1/गामा 1/2 माइनस x² अपॉन 4 इंटू, इस 3/2 को ब्रेक करें आप तो लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2 प्लस x⁴ अपॉन 16 × 2 32, गामा 5/2 को ब्रेक करोगे आप तो लिखोगे 3/2 को एक बार और ब्रेक करो तो 1/2 एंड गामा 1/2। अब देख रहे हैं हम लोगों ने आखिर लास्ट गामा 1/2 तक ब्रेक कर लिया, तो वो गामा 1/2 बाहर ले लेते हैं, 1/गामा 1/2 कॉमन निकाल लिया, तो इस पोजीशन पे रह गया 1 माइनस x² अपॉन गामा 1/2 कॉमन लेके बाहर लिख दिया है,
2 से 4 कैंसिल हुआ तो आपके पास आ गया 2 प्लस x रेज टू 4 अपान गामा 1/2 बाहर लिख चुके हैं। 2 इंटू 2 4 होता है, 4 से 32 को कैंसिल करोगे तो 8 टाइम तो 24 आएगा। √2 अपान √x इंटू 1 अपान गामा 1/2 की वैल्यू √पाई ये x है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 को हम फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 और फैक्टोरियल 2 दोनों इक्वल होते हैं, प्लस x रेज टू 4 अपान 24 को लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 4। क्यों? फैक्टोरियल 4 यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12 इंटू 2, 24 इंटू 1 24 हुआ। तो इसका मतलब हुआ 24 को मैं हटा के रिप्लेस कर रहा हूँ फैक्टोरियल 4 से। अब देखो आप इस सब को हम अगर एक ही अंडर रूट में ले लें तो ये आ गया 2 अपान पाई एक्स, और इसको हटा के लिख सकते हैं हम लोग cos x, और ये वैल्यू किसकी जगह चल रही थी? j माइनस 1 अपान 2x। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। जो हम लोगों ने ये यूज़ किया है वो cos x की वैल्यू है। यहाँ एक हमने गामा 1/2, जो आप अगर देखें तो गामा 1/2 था। गामा 1/2 को क्या कहते हैं? गामा 1/2 को हम √पाई कहते हैं। ठीक, तो एक हमने गामा 1/2 √पाई रखा है, और एक हमने फॉर्मूला यूज़ किया है cos x इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेज टू 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। वेसल्स के 2 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने किए थे लेक्चर नंबर 8 में, और 9 में प्रूव किया था हम लोगों ने √2 अपान पाई एक्स साइन एक्स, और लेक्चर नंबर 10 में हमने प्रूव कर लिया cos x। तो वेसल्स में इन 4 क्वेश्चन में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक बार आप जो बेसल्स फंक्शन है उसमें n की वैल्यू रिप्लेस करने को अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ गया तो आप n की जगह दूसरी वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।